नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारत वास्तु सॉल्यूशंस पे। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है ऊर्जा। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है, कैसे हमारे शरीर में आती है। आपने बहुत सुना होगा कई लोगों को कि उत्तर में इस तरह विंडो बनाइए, पूरब में इस तरह से दरवाजा बनाइए, खिड़की बनाइए कि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। अरे भाई साहब, ऊर्जा तो हर जगह विद्यमान है, वो पूरब से ही क्यों आएगी? अरे दक्षिण से भी आ जाएगी, और दक्षिण से ही क्यों आएगी, पश्चिम से भी आ जाएगी। भाई साहब, पहले ये तो बताइए आप इन ऊर्जाओं का उदय कहाँ से होता है। और ऊर्जा के लिए तो विज्ञान एक बात कहता है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसका परिवर्तन किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। यह विज्ञान तो कोई जादू नहीं है। वास्तुशास्त्र एक प्रक्रिया है जिसके तहत हमें अपने मकान की रचना करनी चाहिए, मकान को बनाना चाहिए। किसी भी मकान में ऊर्जाएं अव्यवस्थित क्यों होती हैं? हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे घर की ऊर्जा क्यों अव्यवस्थित हो जाती है, क्यों गड़बड़ा जाती है? तो जो हमारे पंच तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, जब इनका तालमेल गड़बड़ाता है तभी हमारी ऊर्जा भी गड़बड़ा जाती है। हम बात करते हैं हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से ही मिलके बना है, हमारा घर भी इन्हीं पंच तत्वों से ही मिलके बना है। हमारे शरीर में जितना प्रतिशत लगभग पानी लगता है, उतना ही प्रतिशत पानी घर को बनाने में भी लगता है। तो समान रूप से समान मिश्रण में ही इस पृथ्वी के ऊपर जितनी चीजों की उत्पत्ति है, लगभग सब उसी प्रकार बनते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे आसान तरीके में बताता हूँ, जब हम लोग मकान को बनाते हैं, मसाला बनाना, पानी से हम मसाला बनाएंगे। ईंटों को तरी करना, पानी से हम ईंटों को तरी करते हैं। छत की ढलैया हो गई है, उसको तरी करना, पानी से हम तरी करते हैं। प्लास्टर हो गया है, उसको तरी करना, पानी से हम तरी करते हैं। और घर बनाने से पहले सबसे पहले तो हम बोरिंग ही करवाते हैं या पानी की व्यवस्था देखते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं। तो उसमें भी हम मान सकते हैं कि करीब 70% के आसपास हम पानी का उपयोग करते हैं अपने घर को बनाने के लिए। तो यहाँ हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये ऊर्जा है कहाँ। और ये पहली बार YouTube पे होगा कि आप ये जानेंगे कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, कैसे हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसकी मैं आपको आज पूर्ण जानकारी दूंगा। तो ऊर्जा को वास्तु अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक है नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा में व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर रहता है, नकारात्मक ऊर्जा में व्यक्ति जो है वो अपने बुरे वक्तों में जा रहा होता है। तो हम कैसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को उत्पत्ति करें या उत्पन्न करें? दोस्तों, ऊर्जा हमें कई प्रकार से मिलती है। इन्हीं पंच तत्वों से ही हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य से अग्नि, जल से शीतलता, वायु से हम श्वसन क्रिया करते हैं, उससे भी जीवित रहते हैं। तो इसी तरह अलग अलग कारण हैं, अलग अलग तरीके हैं। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इन्हीं से हम लोगों को ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं और हमारा शरीर स्वतः भी ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। हम अपने अंदर कौन सी ऊर्जा लिए हुए हैं
और वो कैसे नकारात्मक में बदलती है या वो कैसे सकारात्मक में बदलती है, उसके दो कारण होते हैं। एक हमारा मन, दिमाग, और एक हमारी आत्मा। दिमाग से जो व्यक्ति सोचता है वो कभी भावुक नहीं होता है, अर्थात अपने सामने कोई दुर्घटना देख ले तो उसके आंसू से आंसू नहीं आएंगे, रोएगा नहीं, उसके चेहरे से भावुकता नहीं झलकेगी। और एक आत्मा की ऊर्जा होती है, उसमें भाव होता है। आप किसी को तकलीफ में देखेंगे तो आप भी तकलीफ में हो जाएंगे, आप किसी को रोते हुए देखेंगे आप भी रोने लगेंगे। तो ये होती है दोनों प्रकार की ऊर्जाएं, और हमारा दिमाग और हमारी आत्मा ही उन दोनों को संचालित करती है। तो घर की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि आपको अपने घर के अंदर आनंद प्राप्त होना चाहिए, किसी भी तरह का तनाव नहीं मिलना चाहिए घर के अंदर। और इसके लिए कई सारी बातें मायने रखती हैं। घर के अंदर लोगों का आचरण, एक दूसरे से उनका व्यवहार, प्रेम पूर्वक रहते हैं या लड़ते झगड़ते हैं। घर के अंदर हवा की उचित व्यवस्था है या नहीं। ऐसा तो नहीं घर दुर्गंध से भरा हुआ है। कई लोगों के घरों में वेंटिलेटर सही से नहीं लगे रहते हैं, विंडो सही से नहीं लगी रहती है, उनको क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ही नहीं मालूम होता है कि घर के अंदर से हवा को कैसे पास करवाया जाए। तो उस स्थिति में घर के अंदर पानी की उचित व्यवस्था ना होना, कहीं नमी की वजह से काई लगी हुई है, घर के अंदर सूर्य की उचित रोशनी का ना आना, आंशिक रोशनी आती है पर आती है, उसका ना आना। अब उस घर में एक अजीब प्रकार की वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जो वातावरण हमको सकारात्मक सोच की ओर जाने ही नहीं देता है, वो हमारे अंदर नकारात्मक सोच भरता रहता है। कई घर के ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे आप अक्सर नहीं जाते हैं, आंगन, घर के पीछे की तरफ कोई आंगन जहाँ आप अक्सर नहीं जाते हैं, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, मैं एक विधि बताता हूँ, सबसे बढ़िया है। घर के अंदर वृक्ष सब जगह लगाए जाने चाहिए, और जहाँ पे आप कम आते जाते हो वहाँ पे भी वृक्षों को लगाइए, उनको पेड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो श्वसन क्रिया वहाँ पे होती रहती है, जिसके कारण हमारे मकान में भी कोई विकार नहीं उत्पन्न हो पाता है और हमारी उस जगह पे कोई नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं उत्पन्न हो पाती। तो इस तरह दृढ़ निश्चय रखिए, अच्छे विचारों के साथ प्लान करके आगे बढ़िए, सफलता पाएंगे और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और ज्यादा आप सकारात्मक होंगे, और ज्यादा सकारात्मक। सचिन तेंदुलकर को यदि क्रिकेट के सारे तरीके ना मालूम होते, कितनी तरह से गेंदों को मारा जा सकता है कि बाउंड्री पे जाएं, छक्के पे जाएं, तो आज सचिन को क्रिकेट की दुनिया का भगवान ना कहा जाता। और वह जो भी व्यक्ति है जो सचिन से एक कला और ज़्यादा जानता होगा कि बॉल को हम इस तरीके से भी बाउंड्री या छक्का चौवा या 1-2 रन हम बना सकते हैं, वह सचिन से भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। पर जिसे नहीं पता होगा कि कितने तरीके से हमको बॉल को मार करके बाउंड्री के बाहर प्लेयरों से बचा करके बाउंड्री से बाहर हमको गेंद को मारना है, वो नहीं मार पाएगा। उसके शरीर में चाहे कितनी भी ताकत हो, चाहे कितना भी बल, आउट हो जाएगा। बल ही बल रह जाएगा, बैट हवा में नाच जाएगा, गेंद धीरे आएगी और विकेट में चली जाएगी, वो आउट हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को उन्नति की ओर बढ़ने के लिए उसको अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। सकारात्मक सोच के साथ कार्य कीजिए, जो कार्य आप कर रहे हैं
उसका पूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए, उसका करने का तरीका आपके पास होना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों का साथ होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो हर समय रोते रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा उन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए जो सुई से हाथी तक के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के विषय में। अब आप अंधविश्वास अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उत्तर में बड़ी बड़ी खिड़की बाउंड्री ऊंची कर दी तो सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। भाई साहब, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा आप खुद बनाते हैं। ऊर्जा तो हर जगह विद्यमान है, उसको कोई दिशा नहीं चाहिए आपके घर आने के लिए। बस एक अच्छा मानचित्र, अच्छे तरीके से बना हुआ मकान जिसका क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, जिसके अंदर जल की व्यवस्था बहुत अच्छा हो, जिसके अंदर रोशनी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और आनंदमय जीवन हो जिस घर के अंदर, जिस घर का परिवार में कोई विकार ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना होते हो, उस घर का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने कार्य के हिसाब से अपने कर्मों को करेगा, यानी अपने कार्यों को करेगा। यदि वह विद्यार्थी है तो उसको बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यदि वो अपने कर्मों को करेगा तो वो उन्नति को प्राप्त करेगा और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का और भी ज़्यादा संचार होता रहेगा। उसके शरीर से, उसके दिमाग से, उसकी आत्मा से, उसके मन से, हर जगह से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मैंने अभी तक आपसे कभी भी ये नहीं कहा है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पर मैं आज कहना चाहता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है किसी दूसरे व्यक्ति को भी इससे फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा प्रश्न ये है कि वास्तुशास्त्र और अंधविश्वास दोनों में कोई संबंध है या नहीं। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसको हमारी संस्था की ओर से मानचित्र मुफ्त बना के दिया जाएगा। नमस्कार।